एक मिनट वो डिस्प्ले तो है वो कनेक्टेड तो है। क्या करो डुप्लीकेट एक्सटेंड किया, डुप्लीकेट एक्सटेंड नहीं है किसके लोगों की मांगा लेकिन जुड़ जाएगा आपस में इसको वो कर चालू और तो फेसबुक चालू कर दिया तो बंद करो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दूरे सर्वसामूढम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तरुणलब्धये। इसमें अनम्यूट का भी कुछ करना रहता है क्या? ऐसे ही नहीं वो तो वही लिखेगा। और ऐसे सीखा कौन अनम्यूट का ऑप्शन बताया था ये होता है जैसा आपका म्यूट हो जाएगा म्यूटेड अनम्यूटेड कहाँ पे जाती है इस पे देन द व्यू से कोई बोलेगा तो कुछ स्टार्ट कर तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और 10 अध्याय में किसका वर्णन किया है? 7 तत्वों का वर्णन किया है। कितने सूत्र हैं? 357 है ना। इसको याद कैसे रखते हैं? ऑड नंबर है 357। तो फर्स्ट 1 को छोड़कर 3, फिर उसके बाद में ऑड नंबर 5, उसके बाद में 7। इस तरह से 357 सूत्र इस सूत्र जी में है। पहले अध्याय में कितने सूत्र हैं? सूत्र याद कर रहे हो कि नहीं? हाँ मतलब जितने 6 तो हुए हैं तो इसमें 33 सूत्र है पहले अध्याय में। इसमें अभी तक कितना हो गया? आपके 6 सूत्र हो गए हैं। तो पहला जो सूत्र है उसमें क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जो जीव है हम तो करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो सुख की प्राप्ति के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। तो सुख की प्राप्ति ही वास्तव में क्या है? मोक्ष है। वह मोक्ष तो हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसके जो प्राप्ति का उपाय है वह हर जगह अलग अलग बताया है। तो उसका सच्चा स्वरूप क्या है, उसका हम निश्चय कैसे करेंगे कि यही मार्ग से हमें सुख प्राप्त होगा? तो उसके लिए आचार्य ने सबसे पहला सूत्र क्या बताया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। उसकी एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग। मात्र सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होगा, मात्र सम्यक ज्ञान से नहीं होगा, मात्र सम्यक चारित्र से नहीं होगा। या आप 2 के कॉम्बिनेशन बना लो कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन हमने चारित्र नहीं किया तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा क्या? या सिर्फ हम चारित्र और ज्ञान है हमारे पास, श्रद्धा नहीं है तो हमें मोक्ष हो जाएगा क्या? मोक्ष यानी सुख की प्राप्ति। जब भी हमें मोक्ष का नाम समझ में आता है तो मोक्ष मतलब हमको स्थान याद आता है। कौन सा स्थान? जहां पर सिद्ध है। मतलब जैसे ही मोक्ष बोला तो अपने दिमाग में जो पिक्चर बनता है, इमेजिनेशन है, वो किसका बनता है? सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर बैठे हुए। लेकिन वास्तव में जब भी हम मोक्ष कहें या विचार करें तो मोक्ष का अभिप्राय अंदर में क्या आना चाहिए? सुख। मोक्ष मतलब सुख। कहाँ है वह मोक्ष?
मेरे ही में ही मोक्ष है, मतलब वो तो क्षेत्र बताया कि जीव वहां पर जाकर स्थित होता है सिद्ध शिला में, लेकिन वास्तव में जो मोक्ष होना है वो कहाँ होना है, जीव का ही होना है ना। कर्मों से छूट करके जीव मुक्त कहाँ हुआ, अपनी पर्याय में ही मुक्त हुआ ना। तो मोक्ष अर्थात सुख है, और वह सुख कैसे प्राप्त होगा, वस्तु उसके लिए दूसरा सूत्र बताया, मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक मोक्ष मार्ग है। तो वो सम्यक दर्शन क्या है, कि क्या करें कि हमें वो सुख प्राप्त हो। तो उन तीनों का स्वरूप बताया। सम्यक दर्शन किसे कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन का मतलब सच्चे, सम्यक अर्थात सच्चा, और दर्शन यानी श्रद्धान देना। तो सच्चा श्रद्धान, किसका सच्चा श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान। सात तत्व जो है या जो वस्तु स्वरूप है, पदार्थ है, उसका सच्चा श्रद्धान करना, वह सम्यक दर्शन बताया। तो उसमें फिर सम्यक दर्शन जो है कैसे होता है, इसका 3rd नंबर का जो सूत्र आया इसमें 2 तरह से बताया कि सम्यक दर्शन किसे कहा, सच्चा श्रद्धान, वस्तु जैसी है उसको उसी रूप से मानना, श्रद्धान करना, वह सम्यक दर्शन है। तो हम अभी अपने आप को क्या मानते हैं, मैं अर्चेश हूँ, रोहित हूँ, तो वास्तव में मेरी प्रतीति अभी स्वयं की किस रूप में है, जो मेरी शक्ल है, जो सूरत है, लड़का हूँ, तो उस रूप में मेरी प्रतीति श्रद्धान वही बना हुआ ना। तो उस रूप में न होकर जो मैं हूँ उस रूप में मेरा श्रद्धान होना। अभी हमारा प्रति समय में श्रद्धान क्या चल रहा है, मैं पुरुष हूँ, ये भूलते हो क्या कभी, नहीं भूलते ना। अभी आप अनमैरिड हो तो ये भूलते हो क्या, जो व्यक्ति शादीशुदा उसको प्रति समय भले ही वो व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन अव्यक्त रूप में उसका श्रद्धान तो ये बना हुआ ना कि मैं कैसा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, ऐसे ही मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ। तो जो जो हमने अपने स्वरूप में मान रखा है वो सब क्या हो गया, श्रद्धान है। और उस श्रद्धान का सच्चा होना, तो अभी हमारा सच्चा नहीं है क्या, कि हम स्त्री नहीं है क्या, बाहर लौकिक में देखेंगे तो स्त्री है, पुरुष यही कहा जाएगा, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूँ, जीव हूँ, आत्मा हूँ, ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, सुख वाला हूँ। और हम अपने को कैसा मानते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। तो उसका वस्तु का उस रूप से श्रद्धान होना, जैसे पुद्गल है, तो जितनी भी चीजें हमको दिख रही है वो सब क्या है, पुद्गल है, लेकिन हम उसको कैसा मानते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मुझे सुख मिलेगा। तो उसमें बहुत सारे हमारे श्रद्धान कैसे हैं कि जैसे टीवी देखने से सुख मिलेगा, 40,000 का फोन, आईफोन होना चाहिए, तो उससे मुझे क्या होगा, सुख होगा। लेकिन बेसिकली है क्या, सुख वहां नहीं है। तो वो जो हमारी मान्यता है, ये मान्यता कैसी है, विपरीत, और जब वह होगी तो हमारा श्रद्धान कैसा होगा, सच्चा होगा, और वह होगा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन है, सच्चा श्रद्धान। तो वह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कितने प्रकार से बताई, 3रे नंबर के सूत्र में आया, 2 प्रकार से बताई है, अधिगमज और निसर्ग। इसके सारा ये हो गया था, थोड़ा सा अपन रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो निसर्गज और अधिगमज 2 तरह से बताया। उसमें निसर्गज का मतलब क्या बताया, निसर्गज यानी नैसर्गिक, नेचुरल मतलब इसमें कुछ किसी बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं है, उसको स्वयं से ही उस भाव में उसने कुछ उपदेश वगैरह प्राप्त नहीं किया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और अधिगमज क्या हुआ, पर के उपदेश से बाह्य कुछ निमित्त हुआ, जिन बिंब दर्शन हुआ, तो उसके निमित्त से उस जीव को सम्यक दर्शन हुआ है। तो इस सूत्र को समझकर हमको क्या सार लेना, सम्यक दर्शन 2 प्रकार से बताया, उत्पत्ति, निसर्गज और अधिगमज। तो हमें जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो हम नहीं सुनेंगे तो भी हमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है, निसर्गज बताया ना, स्वभाव से। अभी नहीं सुनेंगे तो पहले का सुना होगा तो होगा, नहीं पहले सुन रखा होगा तो अभी का सुन। ठीक है, ये निसर्गज अधिगमज वर्तमान भाव की अपेक्षा से बताया है कि वर्तमान में उसने कुछ उपदेश नहीं ग्रहण किया, उसको स्वभाव से सम्यक्त हुआ।
और अधिगमज वर्तमान में कोई बाहर में गुरु इत्यादि मिले, उपदेश हुआ, जन्म में दर्शन इत्यादि हुआ, वेदना हुई, जो अलग अलग गतियों में अपन ने निमित्त बताए हैं, उसको निमित्त को लगाना है यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस जीव ने कभी भी धर्म श्रवण नहीं किया पुराने पिछले भव में। अगर नहीं किया होता तो अभी वर्तमान में उसको जो अपन स्वभाव से जो निसर्गज सम्यक दर्शन बताया वो नहीं बन सकता। तो इसका फल ये निकलता है कि जो धर्म श्रवण कर रहे हैं, हम अभी सुन रहे हैं, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले ही हमें इस भाव में सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन यदि हमने उसकी धारणा तक किया है ना, उसको निर्णय किया है उसका, तो अगले भाव में वो हमें काम आएगा। उतना संस्कार तो हमारा बन गया ना, तो हमारी प्रोसेस आगे से शुरू हो गई। तो इसलिए सम्यक दर्शन निसर्गज है, अधिगमज है, तो उसका हमको भाव यही लगाना है कि हमें जिन धर्म श्रवण करने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, उसमें हम ये नहीं लगाएंगे कि भैया कभी भी हो सकता है, बिना सुने भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर भेद बताया है, वो वर्तमान की अपेक्षा से बताया है। उसमें ये नहीं कहा गया है कि आपको सुना ही नहीं। उस जीव ने पहले कभी भी 6 द्रव्य 7 तत्व सुना ही नहीं है। जीव ने तत्व को सुना है, इस भाव में नहीं सुना, पूर्व भाव में सुना है, तभी उसको वो स्वभाव से हो पाया। ठीक है, इस तरह से 3 सूत्र हुए। इसके बाद चौथा सूत्र बताया, जब दूसरे सूत्र में आया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो उसमें प्रश्न उठता है कि भैया ये तत्व क्या है। तो उसमें फिर 7 तत्व आए, जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। ये 7 तत्व है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इस 7 तत्व जो है ये कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, भाग में भी पढ़ाए जाते हैं और अन्य अन्य ग्रंथों में भी आते हैं, लेकिन फिर भी इनको हम पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तत्व तो यही है ना, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि भले ही हमने इन्हें पढ़ लिया है, इनका ज्ञान कर लिया है, लेकिन ज्ञान करने पर भी हमारा निर्णय नहीं हुआ, उसमें हमारी कमी है, श्रद्धान में कमी है, समझने में हमारे जीवन में वो उतरा नहीं है उससे जो हमको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था। इसलिए कितनी भी बार पढ़ाया जाए, जो भी पढ़ाए, इसको पढ़ना रुचि से। अगर इसको पढ़ने में अपनी अरुचि हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? तत्व पे से अरुचि होगी ना। ऐसे कोई समझा रहा है, अरे ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, कितनी बार समझाओगे आप? 7 तत्व भैया ने समझाया था, आप फिर से समझा रहे हो। आप भूल भी पता हमको, आप भूल बताओगे, हम भूल बता देंगे। टेस्ट में फुल मार्क्स आ जाएंगे। टेस्ट में फुल मार्क्स आने से प्रयोजन नहीं है, हमारे जीवन में वो भूलें निकली कि नहीं निकली। पूछेंगे तो आप बिल्कुल उसी दृष्टि से, क्योंकि हम क्लास में बैठे हैं ना, तो आप यहाँ पर जीव की दृष्टि से ही आंसर दोगे, लेकिन हमारे अंदर में वो प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है, वो 7 तत्व हमको क्या ज्ञान में बैठे, किस रूप, क्या स्वरूप है, वो आया कि नहीं आया, उसको अपना प्रयोजन यहाँ पर लगाना, समझने का। तो जो 7 तत्व है उनमें से पहले जो 2 है, जीव और अजीव, है ना, उसमें बाकी सारे आ जाते हैं, जो 5 जो 6 द्रव्य है वो भी आ जाते हैं। तो 6 द्रव्य में जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश, काल है, तो जीव द्रव्य जीव तत्व में चला जाता है और बाकी के जो 5 है वो अजीव में चले जाते हैं। तो ये 5 तत्व और कौन कौन से हैं? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये इसके ही भेद है। भेद है मतलब जीव अजीव तो द्रव्य रूप हो गए, और जो बाकी के 5 है वो क्या है? पर्याय है। ये करवा दिया था ना कि नहीं करवाया था? तो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष में दोनों में 2-2 भेद करेंगे। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष। वैसे ही भाव आश्रव, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव मोक्ष। तो हम जब आश्रव का नाम बोलते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? जैसे हमने आश्रव कहा, आश्रव मतलब क्या समझ में आता है? आने को। किसको आने को? कर्म के आने को आश्रव कहते हैं। और वास्तव में आश्रव क्या है?
शुभ शुभ भाव की उत्पत्ति। भाव आश्रव कहा ना, क्या है? शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति। जो हमने याद कर रखा है वो किसका याद कर रखा है? पुद्गल वाला याद कर रखा है। पुद्गल में जो काम चल रहा है वो उसमें चल रहा है। यदि वास्तव में देखा जाए तो परिभाषा कौन सी याद होनी चाहिए? मुझ में क्या हो रहा है, मुझ में आश्रव किससे हो रहा है, जीव में आश्रव का कारण क्या है, मेरा आश्रव क्या है, मेरे जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं विभाव परिणाम, वो ही मेरा आश्रव है, उसी से बंध है। कर्म की अपेक्षा से याद रखेंगे तो हमको जो निकालने का उपाय है वो भी कर्म की अपेक्षा से ही याद रहेगा कि अरे मुझे कर्म झड़ाना है, मेरे दुख क्यों है, पुण्य का उदय है, पाप का उदय है, कर्म की अपेक्षा से ही हमारी दृष्टि बनी रहेगी। लेकिन यदि हमें ये तत्व समझकर अपने जीवन में घटाना है तो जीव की अपेक्षा से परिभाषा याद लीजिए। अभी हमें नींद में अव्यक्त व्यक्त रूप से सारी परिभाषाएं कर्म की अपेक्षा से याद है। कर्मों का अनाश्रव, कर्म का रुकना बंद, कर्म का एक देश झरना निर्जरा, कर्म का पूर्ण झरना मोक्ष। ये बचपन से सीखी और भविष्य में भी यही बोलते हैं, हटते ही नहीं है उसके संस्कार। लेकिन वास्तव में हमें कौन सी याद रखना चाहिए? भाव, भाव वाला, मतलब मुझ में क्या करना है और मुझे क्या हो रहा है। मुझ में राग द्वेष हो रहे हैं, ये मेरा आश्रव है, और मेरे राग द्वेष भाव उत्पन्न नहीं हो, शुद्ध भाव उत्पन्न हो, ये मेरा संवर होगा, ये निर्जरा होगी। ये याद रहेगा तो फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, सामान्य से स्वरूप समझा पहले। जीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब पूरे जो 10 अध्याय में इन 10 तत्वों को अपन अच्छे से समझेंगे। अब 7 तत्व का सामान्य स्वरूप है और विशेष किस में चलेगा, तो एक एक अध्याय में इनका विशेष चलेगा। वो याद किया था बाइफर्केशन की, कौन कौन से अध्याय में कौन कौन से तत्व का है। पहले से 4 में जीव तत्व का है, फिर 5वें में अजीव तत्व का, 6ठे 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर निर्जरा का, 10वें में मोक्ष का ना। 6ठे 7वां आश्रव का अधिकार बड़ा है तो 2 अध्याय में उसको कवर किया, और 8वें में बंध का, कर्म का वर्णन है, और 9वां अध्याय बड़ा है लेकिन फिर भी उसमें 2 तत्व लिए, संवर निर्जरा, और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया है। तो इस तरह से पूरा हम 7 तत्व ही समझने वाले हैं, और ये हमारा पूरा हो गया तत्वार्थ सूत्र। तो हम जिनागम का कोई सा भी ग्रंथ इजीली समझ सकते हैं, निर्णय करने में समर्थ है। हमारा जिनागम में प्रवेश हो गया, मतलब बेसिक जो हमको आना चाहिए कोई भी अनुयोग पढ़ने के लिए, तो वो हमें पूरा उसमें हो गया, प्रथमान योग को छोड़कर। प्रथमान योग में इसी का उपयोग होता है। तो इस तरह से ये 7 तत्व बताए। अब इसके बाद में आगे का सूत्र था, ये सब पढ़ लिया था ना, क्रम 7 क्यों है, 2 क्यों नहीं है, ये मैं मानकर चल रही हूँ कि आपको सबको समझा हुआ है और याद है। इसके बाद में जानने के उपाय बताए थे कि ये जो पदार्थ हैं इनको हम कैसे जानें, किस तरह से ज्ञान करें। तो उसके आगे के सूत्र चल रहे हैं। 5वें सूत्र में क्या बताया, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यासः। तत्सन्यासः है नाम स्थापना द्रव्य भाव से उसका क्या होता है, सम्यक दर्शन का न्यास अर्थात निक्षेप होता है। सम्यक दर्शन को जानना है तो कैसे जानेंगे, 4 तरीके से जान सकते हैं। नाम से, पहले हमने नाम रखा तब तो हम उसको बाइफर्केशन कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते कि ये सम्यक दर्शन है, ये सम्यक ज्ञान है, ये सम्यक चारित्र्य है। नाम होगा तभी तो हम उसको अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी मिल सकती है उसकी, तो नाम। फिर उसके बाद में स्थापना कि यह सम्यक दर्शन है, किसी ने स्थापना की। जैसे हम शतरंज खेलते हैं तो शतरंज में हम क्या करते हैं, यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह वजीर है, यह रानी है, यह राजा है, यह प्यादा है। इस तरह से हमने क्या करा, उसमें स्थापना करी। एक्चुअल में वह घोड़ा हाथी नहीं है, लेकिन उसको हमने बताया कि यह है। जैसे कि क्षेत्रपाल पद्मावती होते हैं तो कई जगह तो उनका आकृति बनी हुई होती है, और कई जगह क्या होता है, पत्थर होता है, उसको रेड कलर का कर दिया, तो वह स्थापना करेगी ये क्षेत्रपाल है, पद्मावती है। तो एक्चुअल में वो क्षेत्रपाल पद्मावती तो क्या है, देव है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, उसकी स्थापना कर दी है। तो वह स्थापना की यह है। तो उसमें 2 प्रकार से बताया, तदाकार और अतदाकार। तदाकार यानी उसी शेप का है, जैसे कि क्षेत्रपाल की जैसी प्रतिमा है देव की वैसी बनाना,
और एक पत्थर रख दिया तो वो क्या हो गया? अतदाकार। अतदाकार अर्थात वह उस शेप का नहीं है, जैसा है वैसा नहीं है ना, डिफरेंट है, लेकिन हमने उसको बोल दिया कि यह है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं ना, घर गृहस्थी का खेल खेलते हैं, तो उसमें कुछ तो उनके पास बर्तन होते हैं, गैस होता है, कढ़ाई होती है, चम्मच होती है, प्लेट होती है, थाली होती है। अब उसके बाद में क्या बोलते हैं? मैंने हलवा बनाया और ये तुमको दे दिया। फिर वो क्या करता है? वो खा लेता है। उसकी थाली में कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या करता है? वह खाता है। तो उसने मतलब हो सकता है कि कुछ पत्थर वगैरह रख भी दिए हो, तो लेकिन क्या बोलता है? ये मिठाई है या पूरी है ना, या हलवा है, तो वो सब क्या है? वो अतदाकार स्थापना है। और एक्चुअल में जैसे वो गैस वगैरह जो छोटी छोटी उसने सिलेंडर रखा हुआ है, टंकी है उसके पास में, और कढ़ाई वगैरह, तो वो सब एक्चुअल बर्तन नहीं है, लेकिन वो सब गृहस्थी का खेल खेल रहा है, तो वो सब क्या हो गया? तदाकार स्थापना, कि तुम मम्मी हो, ये पापा है, सब क्या है? स्थापना है। तो ऐसे यहाँ अपने को घर गृहस्थी नहीं जमानी है, लेकिन जो हम समझ रहे हैं तो उसमें 4 तरीके से हम समझ सकते हैं वस्तु को। तो नाम से, स्थापना से, द्रव्य और भाव। तो द्रव्य में क्या बताया कि अभी प्राप्त करा है, जैसे डॉक्टर बनने वाला है तो हम उसको भी डॉक्टर कहते हैं, या पास्ट में जो प्रिंसिपल थे तो अभी हमको मिला तो हमने उनको क्या कहा कि ये प्रिंसिपल है हमारे, अभी नहीं है, पहले थे जब हम पढ़ते हैं, तो वह द्रव्य रूप से। और भाव में क्या हो गया? वर्तमान में प्रिंसिपल है, वर्तमान में उस पर्याय से परिणत जो पदार्थ है उसको उस रूप से बताना। तो इस तरह से 4 प्रकार से पदार्थों को जानने के उपाय बताए, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। फिर इसके बाद में छठा सूत्र, 5 हो गए ना, इसके बाद में छठा सूत्र आया अपना प्रमाण नय अधिगम। प्रमाण और नय से भी पदार्थों को जाना जाता है। तो प्रमाण किसे कहा? सर्वदेश को ग्रहण कर, वस्तु के पूर्ण को ग्रहण, पूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है वह प्रमाण है, और वस्तु को एक देश को ग्रहण करता है वह नय है। तो नय और प्रमाण जो है उससे पदार्थ को जाना जाता है। इसमें जैसे कि प्रमाण के बिना नय जो है वो भी नहीं होते पूरे, और नय के बिना भी प्रमाण नहीं होते। मतलब वस्तु जो है वह तो अभेद है, लेकिन उसको हम जानेंगे, हमारा जो ज्ञान है वो तो कैसे काम करता है? क्रम से काम करता है, जानते हैं ना, तो एक एक करके जानते हैं, यह गोरा है, यह कठोर है, यह गोल है, तो हम उसको एक साथ देख भी लिया, और फिर जब हम उसकी क्वालिटीज को विचार करते हैं तो किसी एक चीज को हम उसमें मुख्य करते हैं। जैसे सोने की अंगूठी कहा, तो आपने देख ली अंगूठी, उस अंगूठी को देखा तो वह क्या हो गया? पूर्ण अंगूठी को देखा, वह जानना प्रमाण हो गया। फिर हमने उसमें विचार किया, यह सोने की है, इसमें डायमंड लगा हुआ है, यह लड़की की है या यह लड़के की है। इस तरह से हमने उसमें फिर विशेष विशेष जानना शुरू किया। तो पहले हमने अंगूठी को पूरी जाना, और फिर उसके बाद में हम उसकी एक एक विशेषता को जान रहे हैं। तो जो पूर्ण जाना वह प्रमाण हो गया, और फिर उसमें हम जो एक एक चीज लगा रहे हैं, एक एक चीज लगा रहे हैं मतलब एक एक प्रॉपर्टी उसकी जो हम देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं, तो उस समय हमने मुख्यतः किसकी की? या किसकी है? लड़की की है या लड़के की है? सोने की है या चांदी की है? तो उसमें जो हमने उसके गुण को मुख्य करके जाना वह क्या हो गया? नय हो गया। जो परिभाषा कही ना, वस्तु के एक देश को जानने वाला। वस्तु तो अखंड है, लेकिन उस समय हमारे ज्ञान में किसको मुख्य किया? उसने किस गुण को हमने मुख्य करके जाना वस्तु को, उसे कहा नय। प्रमाण के बिना वस्तु को नहीं जाना जा सकता, और नय भी प्रमाण के बिना नहीं लगाए जा सकते। नय लगाने के लिए प्रमाण जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई वस्तु को जाना ही नहीं है तो हम उसका एक देश कैसे लगाएंगे? हमने ना पूर्ण अंगूठी को नहीं देखा, तब हमने उसमें सोने की है, चांदी की है, हीरे की है, लड़के की है, लड़की की है, ये गुणधर्म कहाँ से लगाएंगे? तो नए कब लगेंगे? जब प्रमाण है। तो इसलिए जो ज्ञान है, नए ज्ञान है, वह वास्तव में सम्यक कब होगा? जब हमें प्रमाण रूप से वस्तु का ज्ञान होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम नए से वस्तु को जान रहे हैं। कौन सी वस्तु को? जीव को, सम्यक दर्शन को, 7 तत्व को। इनको हम किस
से जानने का प्रयास कर रहे हैं, नए से, तो हमें प्रमाण का ज्ञान हो गया क्या? तो फिर हमारा नए ज्ञान सही हुआ क्या? लेकिन हम जिसको जान रहे हैं वो तो है तो प्रमाण, मतलब किसी ने तो प्रमाण से जान रखा है, किसी ने प्रमाण से जान रखा है, तो प्रमाण जो है वो अनुभव का विषय भी हो गया एक तरह से कहा जाए तो। जैसे शक्कर हुआ, घी हुआ, तो उसको हमने अपने मुंह में रखा और जाना, तो वह क्या हो गया? प्रमाणात्मक हमने शक्कर का अनुभव किया। अब हम उसको मुख्य कर रहे हैं, मीठी है, यह कम मीठी है, यह कड़क है, कैसी है, उसका जब एक एक गुणधर्म का विचार कर रहे हैं, वो क्या हो गया? नए लगाना हुआ उसमें। तो प्रमाण लगते नहीं है, लेकिन अभी हमने आत्मा को जाना नहीं है, तो उसको जानने के लिए हम कथन तो एक साथ, जो प्रमाणात्मक वस्तु इसका एक साथ कथन नहीं किया जा सकता ना, वचन तो क्रम से ही बनेंगे। कितना भी कर लो, हम जानेंगे तो हमारा ज्ञान भी कैसे काम करता है? क्रम पूर्वक। श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान भी कैसे काम कर रहा है? एट ए टाइम एक ही पदार्थ में हमारा उपयोग लगता है। और वचन भी कैसे होते हैं? हम आत्मा में कहना भी चाहो प्रमाणात्मक, तो भी मैं नहीं कह सकती, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? नए का आश्रय लेकर के बताना पड़ेगा। जैसे आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, तो ये सब मैं कह रही हूं, तो ये कहते समय भी मैंने जब ज्ञान कहा तब क्या किया? अन्य गुणों को गौण किया और ज्ञान को मुख्य किया। ज्ञान को देख करके मैंने कहा आत्मा में ज्ञान है, ठीक है। तो जानते हुए भी मैं वचन कहना, उसका कैसे बनेगा? हमारा नए पूर्वक ही बनेगा। तो इसलिए आगम में जो भी कथन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नए पूर्वक मिलेगा। और उसको जान करके फिर हमें प्रमाणात्मक आत्मा का अनुभवन करना है। तो वो नए हमने जाना, अभी हमारा सम्यक नहीं है, लेकिन वो सम्यक कब होगा? जब हम प्रमाण पूर्वक अपनी आत्मा को जानेंगे, अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार से यह 6 सूत्र हुए हमारे प्रमाण नैरधिगमत। अब इसके बाद में आगे 7वां सूत्र आता है। एक बार मैं पढ़ती हूँ, फिर आप लोग रिपीट कीजिएगा। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। फिर से बोलेंगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। फिर से बोलना, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। अभी तो सब खाना खा के आए हैं। इस सूत्र में क्या बताया? अभी हम 2 तरह से पदार्थों को जानने के उपाय जानकर आए। एक तो नाम स्थापना द्रव्य भाव और प्रमाण और नय, है ना। ये 2 तरह से पदार्थों को जानने के अलग अलग उपाय बताए। हम कर क्या रहे हैं? उससे पदार्थ को ही जान रहे हैं। अब इस सूत्र में भी क्या बताया है? वस्तु को जानने के ही उपाय बताए। लेकिन ये कितने भेद हो गए? यहाँ पर 6 तरह से बताए। तो ये फिर से क्यों बता रहे हैं? हम पदार्थ को प्रमाण नय से जान तो रहे हैं, तो विशेष थोड़ा विस्तार में हमको जानना है, तो उसके लिए आचार्य ने आगे का सूत्र बताया है। ऐसे कोई भी पदार्थ है तो उसको देखकर हमको सबसे पहले क्या जिज्ञासा होती कि यह क्या है, जिसको हम नहीं जानते। जब कोई डिश बनाई मम्मी ने, तो हम क्या पूछते हैं? यह क्या है, क्या बनाया है? सबसे पहले ये पूछते ना, क्या बनाया है। तो फिर मम्मी बताती हमने क्या बनाया है, इसमें हमने केला डाला है, मिर्ची डाली है, जो भी डाला है। तो वो जो जिज्ञासा है, फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि किसके लिए बनाई है, कौन है, कोई वस्तु रखी तो किसकी है, तो स्वामी हो गया। ऐसे ही कैसे आई, कहाँ से आई, किसके कारण से आई, साधन हो गया। फिर कहाँ मिलती है, अधिकरण हो गया। और स्थिति कब तक रहेगी, और इसके कितने कितने भेद हैं, क्या क्या प्रकार हैं, देखते हैं अपन एग्जाम्पल से। तो विशेष और विस्तार से किसी भी पदार्थ को जानना है, तो उसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र बताया है। तो किस में लगाना है अपने को? जो हम 7 तत्व समझ रहे हैं, 6 द्रव्य समझ रहे हैं, उसमें ये सारे अपने को लगाना है।
एक दो अपन घटाएंगे, फिर बाकी आप सब लगाना। सूत्र का अर्थ है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। कितने हो गए? 6 हो गए। सब एक साथ बोलेंगे, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इनसे किसका ज्ञान होता है? सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। वो अधिगम चल रहा है ना, वो कंटिन्यू रखना कि इससे भी हमको अब किसका ज्ञान होता है, कहाँ से चल रहा अपना ये जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष, नहीं ये 7 तत्वों को जानने के उपाय। तो जो 2 सूत्र है इसके बाद ये तीसरा सूत्र कि इससे भी उनको जाना जाता है। तो हमको जानना किसको है? फर्स्ट सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो वो मोक्ष मार्ग इन 3 से, तो ये 3 को जानना हमारा प्रयोजन है। और उस 3 में ही हमारा क्या आया है? 7 तत्व आए हैं। सबसे पहला जो सम्यक दर्शन है वो क्या बताया? 7 तत्वों का श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होगा। तो वह 7 तत्वों को हम कैसे कैसे जान सकते हैं? तो प्रमाण से जान सकते हैं, नए से जान सकते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव से जान सकते हैं, और इन 6 से भी जान सकते हैं। तब ये 6 क्या है ये अपन देखते हैं। लिखा ना मध्यम रुचि शिष्यों के लिए। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको हमने एक बार में 2 पॉइंट बता दिए, जीव अजीव कहा तो ही उसको समझ में आ गया कि मैं जीव हूँ और मेरे अलावा बाकी सब क्या है? अजीव है। फिर कोई शिष्य जिसको समझ में नहीं आया, विशेष समझना है, तो उसके लिए फिर बाकी के 5 और तत्व बताए। तो इसी तरह से यहाँ पर पदार्थों को जानने की विशेष जिनको जिज्ञासा है उनके लिए 6 भेद और बताए हैं। तो सबसे पहले क्या बताया है? निर्देश। निर्देश यानी निर्देशन करते हैं वो नहीं, डायरेक्शन वाला। यहाँ पर निर्देश का मतलब क्या है? स्वरूप, डेफिनेशन। जब अपन अपनी साइंस की भाषा में, एजुकेशन की भाषा में बोलेंगे तो उससे डेफिनेशन, उसको डिफाइन करना कि है क्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने सम्यक दर्शन लिया, तो सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन की अगर ऊपर अगर अपन घटाएंगे तो किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? 7 तत्वों के श्रद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो यह क्या हो गया? उसका निर्देश हो गया, स्वरूप हो गया ना। निर्देश ऑब्लिक स्वरूप बताया है, डेफिनेशन। फिर स्वामी। अब सम्यक दर्शन किसको पाया जाता है? जीव को पाया जाएगा, अजीव को नहीं पाया जाएगा। लेकिन जीव में भी फिर किस किस को पाया जाता है सम्यक दर्शन? तो 1 2 3 4 इंद्रिय को नहीं होगा सम्यक दर्शन, है ना। पंचेंद्रिय में भी संगी को होगा, अपर्याप्त को होगा कि पर्याप्त को होगा। तो शायिक सम्यक दृष्टि होगा तो वह अपर्याप्त को भी पाया जा सकता है, लेकिन शायिक सम्यक दृष्टि अपर्याप्त को नहीं हो सकता क्या? नार की अवस्था में कोई नरक में शायिक सम्यक दृष्टि गया तो अपर्याप्त अवस्था में उसका सम्यक दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसी कोई शायिक सम्यक दृष्टि जीव मरकर देव बना तो अपर्याप्त रहेगा, फिर पर्याप्त बनेगा, तब रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। ऐसी देव से निकलकर कोई मनुष्य बना तो अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है, लेकिन वो किसको के स्वामी फिर अलग अलग हो जाएंगे। अभी हम यहाँ सामान्य से स्वामी देख रहे हैं तो 4 गति के जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। फिर 4 गति में नरक में दिखा तो पहले, दूसरे, तीसरे, 7 नरक में सम्यक दर्शन पाया जा सकता है। ऐसे ही देव गति में भी देखेंगे तो सभी देवों में मतलब किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसे ही मनुष्य में और तिर्यंच में, तो तिर्यंच में बस स्वामी में क्या हट गए? 1 2 3 4 और असंगी जीव। फिर साधन, किस कारण से होता है, कैसे होता है सम्यक दर्शन? तो वास्तव में तो कैसे होता है? अधिगमन निसर्गज भी बता सकते हैं। दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी का उपशम, क्षय, क्षयक्षम, यानी कर्म का उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षय हुआ तो शायिक सम्यक दर्शन, और क्षयक्षम से क्षयक्षमिक दर्शन। तो कैसे हो रहा है? कर्म की अपेक्षा से कहा हमने, और तत्वार्थ श्रद्धांत से कहा, या जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, तो ये सब किस में चले जाएंगे? साधन में, कारण में चले जाएंगे, कैसे हो रहा है। फिर अधिकरण, अधिकरण यानी आधार, तो किसके आधार से हो रहा है सम्यक दर्शन? किसको पाया जाएगा सम्यक दर्शन?
जीव को, यानी जो जीव होगा उसी को सम्यक दर्शन पाया जाएगा ना। तो अधिकरण यानी क्या हुआ, आधार कहाँ पाया जा रहा है। जैसे हमारा आधार क्या है, भूमि, हम किसके आधार से है, भूमि के आधार से। तो ऐसे अधिकरण में दो भेद करेंगे, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर में क्या होगा कि वास्तव में वो किसके आधार से, तो जीव के आधार से सम्यक दर्शन होगा। और बाहर में देखेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूरा लोक में त्रस नाड़ी में ही सम्यक दृष्टि जीव पाए जाएंगे, है ना। सम्यक दर्शन किसको होता है, जो पंचेंद्रिय जीव होगा उसी को सम्यक दर्शन होगा, उसके अलावा तो किसी को होगा नहीं, यानी त्रस को। तो त्रस नाड़ी में जो अपन लोक का नक्शा बनाते हैं ना, उसमें त्रस नाड़ी बनाते हैं लंबी सी, उसी में कौन पाए जाएंगे, सम्यक दृष्टि जीव पाए जाएंगे, यानी वो त्रस नाड़ी जो है वो क्या हो गया, आधार हो गया। फिर स्थिति, अब सम्यक दर्शन कितने काल तक रह सकता है, स्थिति का मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो मुझे कितने समय तक रहेगा, एक समय, दो समय, तीन समय, चार समय, कितने समय तक। जगन्य यानी होगा तो कम से कम मुझे इतने समय तक तो सम्यक दर्शन रहेगा, और अधिकतम कितने समय तक रहेगा। तो जैसे अंतर्मुहूर्त तक हमको सम्यक दर्शन रहेगा, तो ये क्या हो गया, जगन्य काल। और उत्कृष्ट कहा तो हमने 33 सागर कह दिया, या फिर 66 सागर कहा, तो ये क्या हो गया, उत्कृष्ट स्थिति। स्थिति मतलब काल, ठीक है, वापस से लेते हैं अपन अभी। और विधान यानी क्या हो गया, भेद। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, तो जैसे निसर्ग अधिगमन अपन ने 2 प्रकार से उसकी उत्पत्ति के आधार से भेद किए। फिर सम्यक दर्शन औपशमिक होता है, शायिक होता है, शायवशमिक होता है, ऐसे 3 भेद किए। तो सम्यक दर्शन के प्रकार की अपेक्षा से संख्यात असंख्यात इस तरह से भेद बन जाए। तो यह सम्यक दर्शन को हमने विशेष जाना। अब प्रमाण और नए से जानेंगे तो हम कैसे जानेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं हो पाएगी ना उसमें, तो विशेष जाना। तो विशेष भेद अलग अलग हमने इसके कैटेगरीज कर दी, तो उस कैटेगरी से हमको और विशेष जानने में ये सब नए में आ जाएंगे, ये सब नए में आएंगे, एक अपेक्षा से हम लगा रहे हैं ना उसमें। तो इसलिए जैसे कि पहले सम्यक दर्शन का एग्जाम्पल अपन घटाते हैं, तो सबसे पहले निर्देश आया। निर्देश मतलब क्या बताया था अपन ने, डेफिनेशन। तो जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब इसकी जगह हम नारकी ले एग्जाम्पल के लिए, तो नारकी किसे कहेंगे, कौन होता है नारकी, जो नरक, जिसको नरक गति कर आयु का वो नरक गति नाम कर्म का होता है, नरक गति नाम कर्म का होता है, उसे नारकी कहते हैं। और नारक भाव से जो परिणत, ये तिर्यंच है, तो अपन क्या बोलते हैं, कुटिल परिणामों से जो युक्त है वह तिर्यंच होता है। ऐसे अलग अलग परिभाषा बताते हैं ना। बाल बोध में तो क्या बताते हैं हम, जीव की अवस्था विशेष। तो जीव की अवस्था विशेष में जो नार की अवस्था से युक्त है वह जीव कौन हो गया, नारकी। नार की अवस्था में क्या लेना, जीव की पर्याय लेना है ना, नार की शरीर नहीं लेना जो अपन सीख कर आए हैं उसमें, कि जीव का जो नारक रूप परिणमन है उसको अपन ने नारकी का। तो उसका स्वामी कौन हो गया, अब स्वामी में लगाएंगे नरक गति नाम कर्म की वजह से जो जीव है वह कौन हो गए, नारकी हो गए, वह स्वामी हो गए। फिर ये 2 हो गए ना, पहला निर्देश हो गया। सम्यक दर्शन का समझ में, अपन नारकी और सम्यक दर्शन दोनों में घटाते जाते हैं तो समझ में आएगा। अब स्वामित्व, स्वामित्व मतलब सम्यक दर्शन किसको पाया जाता है, कौन मालिक है उसका। जैसे कि ये किताब है, तो यह क्या है, सबसे पहले तो यह पुस्तक है, ये निर्देश हो गया। कौन सी पुस्तक है, तत्वार्थ सूत्र की, ये निर्देश। अब किसकी है यह, तो यह क्या हो गया, स्वामी। तो स्वामी क्या बताता है, किसको होता है, कौन उसका ओनर है, मालिक कौन है। तो सम्यक दर्शन किसको होता है, सामान्य अपेक्षा से जीव को होता है, और विशेष अपेक्षा से किसको होता है, चारों गति के जीव को होता है। अब नारकी में लगाएंगे तो स्वामी कौन हो गया, जिसके नरगति नाम कर्म का उदय, वह जीव है ना। साधन में क्या लगाया है यहाँ पर, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, तो बाह्य और अभ्यंतर। तो अभ्यंतर यानी जो हमें सम्यक दर्शन जीव को हो रहा है, वास्तव में का कैसे हो रहा है कि जब हमारा दर्शन मोहनी कर्म का क्षय उपशम आदि हुआ तब मेरा सम्यक तो हुआ। और बाहर में अपन बोलेंगे तो इन्होंने ये समशरण में गए थे, केवली भगवान का धर्मोपदेश सुना,
तो इसके कारण से इनको सम्यक दर्शन हुआ, या जिन बिंब का दर्शन किया, या नारकियों के लिए अपन बोलते हैं ना बहुत वेदना होती है उनको, तो वो वेदना के निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ। तो इस प्रकार से ये इसका हाँ मतलब सम्यक दर्शन का साधन हो गए। तो ऐसे नारकी में लगाएंगे तो क्या लगेगा? नरक गति कैसे मिलती है, किस कारण से मिलती है? तो बहुत आरंभ और परिग्रह के कारण से नरक गति मिलती है, ये उसका साधन हो गया। फिर अधिकरण, अधिकरण यानी सम्यक दृष्टि जीव कहाँ पाए जाएंगे, कौन होता है, किसके आधार से सम्यक दर्शन होगा? तो जीव और लोक का अपन ने एग्जाम्पल समझा था ना। बाह्य में तो क्या, लोक का क्षेत्र जहां सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो त्रस जीव त्रस नाड़ी में पाए जाते हैं, इसलिए वह क्या हो गया? आधार हो गया, बाह्य अधिकरण। और अंतरंग में क्या हो गया? जीव, है ना, मेरे आधार से सम्यक दर्शन होता है। अब नारकी के लिए हम अधिकरण बताएंगे तो कैसे लगेगा? नारकी कहाँ पाए जाते हैं? तो जो नीचे नरक के आधार हो जाएगा, है ना, जो नीचे अपन लोक का नीचे का बनाते हैं अर्ध मृदंग का आकार, उसमें जो 7 पृथ्वी बताई है, तो 7 पृथ्वी जो हो गई वो क्या हो गई? नारकियों का आधार, जो 7 राज्यों का क्षेत्र हो गया। और अंतरंग में क्या बताएंगे? वह जीव परिणाम, है ना, नरक परिणाम से युक्त जो जीव हो गया, वह जीव उसका आधार हो गया। जैसे सम्यक दर्शन में बताया अपन ने, सम्यक दर्शन किसके आधार से हो रहा है? जीव के आधार से। तो इसकी नारकी को जो होगा वो होगा किसके आधार पे? किसको पाया जाएगा? जीव को पाया जाएगा। तो जीव उसका आधार हो गया। ठीक है, 2 तरह से बताया, एक तो क्षेत्र की अपेक्षा से कहाँ पाया जाएगा नारकी, और वो नारकी कौन है? जीव है, तो वह जीव ही उस नारकी का आधार हो गया। फिर स्थिति, सम्यक दर्शन की स्थिति बताई है, कब तक रहेगा, कितना उसका समय है। तो जगन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा से लेंगे। जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान को शायिक सम्यक दर्शन हुआ तो वह साधना शुरुआत हुई, लेकिन कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। तो वह होता है। विशेष अपन अभी नहीं समझते, थोड़ा सा कठिन होगा उसमें। नारकी की स्थिति लगाते हैं अपन। नारकी की जगन्य आयु उनको अगर नरक में जाते हैं तो कितनी मिलती है? 10,000 वर्ष। ठीक है, इतना तो कम से कम आप गए तो आपको रहना ही पड़ेगा। 100 वर्ष नहीं होती है, 10 वर्ष, 100 वर्ष, 10,000 वर्ष तक कम से कम आप रहोगे एक बार नारकी बन गए। और उत्कृष्ट कितनी बताई? 33 सागर बताई। तो 10,000, 11,000, 12,000, 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, ये सारे सब क्या हो गए? ये स्थिति हो गई किसकी? नारकी की, है ना। इसी सम्यक दर्शन में अंतर्मुहूर्त से आप अनंत तक लगा लेना, तीनों भेद की अलग अलग निकलेगी। फिर स्थिति के बाद में क्या है? विधान। विधान मतलब क्या हो गया? भेद। तो सम्यक दर्शन सामान्य से हमने बस सम्यक दर्शन कहा, तो वह ये जीव को श्रद्धान है, तत्व श्रद्धान है, इसको सम्यक दर्शन है, तो ये एक हो गया। फिर हमने निसर्गज और अधिगमन की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के 2 भेद किए। फिर औपशमिक, शायिक, शायपशमिक की अपेक्षा 3, जैसे संख्यात, असंख्यात और पदार्थों की अपेक्षा अनंत प्रकार का होता है। शब्दों की अपेक्षा संख्यात में हम अलग अलग शब्द के अनुसार कि औपशमिक, शायिक, शायपशमिक किया, उसमें भी फिर आज्ञा सम्यक्त्व, परमावगाण, ऐसे सम्यक्त्व के 10 भेद और अलग बताते हैं। तो अलग अलग अपेक्षा से सम्यक्त्व को अलग अलग रूप से कहा जा सकता है। तो शब्द संख्याति होते हैं, तो उस अपेक्षा से सम्यक दर्शन कितना हो गया? संख्यात प्रकार का। फिर श्रद्धान करने वाले, तो हर एक जीव अपना अपना श्रद्धान स्वयं कर रहा है ना। मेरा सम्यक दर्शन मेरा अपेक्षा से मेरे पास में, उसका अन्य का अन्य के पास में। तो जीवों की अपेक्षा से अगर असंख्यात जीवों को सम्यक दर्शन है तो असंख्यात प्रकार का हो गया। और पदार्थों की अपेक्षा से एक एक पदार्थ का सच्चा श्रद्धान है ना, इसका सच्चा श्रद्धान, इसका पेन का, चश्मे का। तो ऐसे पदार्थ कितने हैं? अनंत हैं। तो उन अनंत पदार्थों का अनंत प्रकार से श्रद्धान करने की अपेक्षा कितना बन गया? अनंत प्रकार से सम्यक दर्शन। इस तरह से सम्यक दर्शन का विधान। अब नारकी का विधान बनाएंगे तो सब नरक के अपेक्षा, पहला नरक का नारकी, दूसरा नरक का नारकी, तीसरे नरक का, से 7 प्रकार के नरक और उसके नारकी, ये भेद हो गए। ठीक है,
समझ में आया? शब्द शब्द जो है, जो हम बता रहे हैं सम्यक दर्शन को, जैसे हमने अभी मैंने कहा औपशमिक, सार्वशमिक, शायिक, है ना, ये हमने कर्म की अपेक्षा से कर दिया। अब ऐसे ही हम सम्यक दर्शन को अलग अलग प्रकार से बताते हैं। जैसे एक आता है आज्ञा सम्यक, परमागार सम्यक, उसके 10 भेद हैं, तो 10 भेद में नाम याद नहीं आ रहे मुझे। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम सम्यक दर्शन को कैटेगरी उसमें डाल सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी के भी आधार से। शब्द अलग अलग प्रकार से लेकर के उसको बता सकते हैं। तो शब्द की अपेक्षा से हम सम्यक दर्शन को डिवाइड कर रहे हैं, वचन से हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। शब्द संख्या, किससे संख्या के मतलब जो शब्द जैसे ये जो शब्द है, ये वाले शब्द अक्षर है, हाँ, इनसे मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हीं शब्दों वो 64 ही है ना, शब्द 64 अक्षर देखा जाए तो वो 64 है, और उसका कॉम्बिनेशन करके जब हम शब्द बनाएंगे तो 2 to the power 64 - 1 इतने टाइप के हमारे शब्द बनेंगे। तो उसकी अपेक्षा से जब हम लगाएंगे तो वह कैसा हो गया, वह संख्या हो गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ना, इतने दिन का गैप हो गया था तो भाषा मेरे ख्याल से तो भाषा समझने में ही कठिनाई आ रही होगी। और ये 2 सूत्र थोड़े से कठिन भी होते हैं पहली बार समझने में, ये और इसके आगे वाला। तो अपन उसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लेंगे, सामान्य से लेकर आगे अपन डिटेल में करेंगे। ये जो आगे का सूत्र ये तो फिर भी सरल है, आगे का थोड़ा सा कठिन पड़ता है। इसको कल क्या करना, किस किस में घटाना, उद्गल में, त्रियंच में, है ना, और अजीव में। 7 तत्व है बेसिकली। तो आप घटा के देखना, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। जैसे आश्रव या बंध लिया तो बंध किसे कहते हैं, सबसे पहले क्या हो गया, निर्देश हो गया उसका। फिर उसका स्वामी कौन होगा, बंध का स्वामी कौन होगा, जिसको हो रहा है। उसमें हम भेद बना सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के स्वामी बता सकते हैं क्या, वो विचार करना। तो ऐसे फिर किसके आधार से होगा, स्वामी, अधिकरण, स्थिति, कब तक रहेगा बंध का काल, और कितने प्रकार का बंध होता है, द्रव्य, भाव, प्रकृति, प्रदेश। तो इस तरह से 7 तत्वों में हम लगाने का प्रयास करें। आप लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ठीक है, टाइम अभी 1 वीक तक तो यही रखेंगे, फिर कैसा क्या रहता है सबका अनुकूलता, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोगा लोग, सोवाणी मल सकूं सना देखूं। इसमें क्या बस डिस्कनेक्ट करना ना।